हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप सभी का मेरे चैनल भक्ति कथा सागर में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज हम आषाढ़ मास में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी के बारे में बताने वाले हैं। आषाढ़ मास में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, किस तरह से पूजा करना है और इसकी परम पावन पौराणिक कथा क्या है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आषाढ़ मास में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी कब है। आषाढ़ शुक्ल चतुर्थी को अनिरुद्ध चतुर्थी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान गणेश की आराधना करने से भक्तों के जीवन में आने वाली रुकावटें दूर होती हैं और शुभ कर्मों की सफलता मिलने का मार्ग खुलता है। विनायक चतुर्थी का व्रत रखने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं, रुके हुए काम पूरे होने लगते हैं और आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है। भगवान गणेश की कृपा से शिक्षा, नौकरी, व्यापार और पारिवारिक जीवन में भी शुभ परिणाम मिलते हैं। घर में सुख शांति और सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बनता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि आरंभ होगी 17 जुलाई 2026 को सुबह 6:27 से और इस तिथि का समापन होगा 18 जुलाई 2026 को सुबह 4:42 पर। उदय तिथि के आधार पर आषाढ़ विनायक चतुर्थी का व्रत 17 जुलाई दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त रहने वाला है सुबह 11 बजे से दोपहर 1:50 तक। इन 2 घंटे 45 मिनट में पूजा करना सबसे उत्तम रहेगा। शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखना वर्जित माना जाता है। 17 जुलाई को सुबह 8:37 से रात 9:33 तक चंद्रमा के दर्शन ना करें। ऐसा करने से कलंक लगने का भय रहता है। विनायक चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्थान को अच्छी तरह से साफ करके भगवान गणेश की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। गणेश जी को दूर्वा, लाल फूल, सिंदूर, अक्षत, चंदन और मोदक या लड्डू का भोग लगाएं। इसके बाद धूप और दीप जलाकर ओम गं गणपतये नमो नमः मंत्र का जाप करें। गणेश चालीसा का पाठ भी आप कर सकते हैं और अंत में गणेश जी की आरती करके उन्हें प्रसाद समर्पित करें। इसके बाद आप कथा का श्रवण करें। तो आइए अब हम कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह अपने बेटे के साथ उस गांव में रहती थी। वह 12 महीने की चौथ का व्रत किया करती थी। वह हर महीने की चौथ को 5 चूरमे के लड्डू बनाती, जिसमें से एक चौथ माता को, एक गणेश जी महाराज को, एक गाय को और एक अपने बेटे को खिलाती और एक लड्डू वह स्वयं खाती थी। एक दिन वैशाख महीने की चौथ पर बेटा पड़ोसन के घर गया और वहाँ चूरमे के लड्डू देखकर वह पड़ोसन से पूछने लगा। तब पड़ोसन बोली, आज वैशाख चौथ है, इसलिए मैंने चूरमा बनाया है। तो वह बोली, तेरी माँ तो हर महीने का चौथ व्रत करती है, पर वह व्रत थोड़ी ना करती है, वह तो घी के लड्डू खाने की आदी है, इसलिए तेरी मेहनत की कमाई बर्बाद करती है। सारे लड्डू खुद खा जाती है और तुझे खाने के लिए बस एक लड्डू देती है। तब लड़का उसकी बातों में आ गया और घर आकर अपनी माँ से बोला, माँ तुम लड्डू खाती हो और मुझे बस एक ही लड्डू देती हो, अब तुम यह चौथ का व्रत करना छोड़ दो। माँ ने कहा, बेटा मैं चौथ माता का व्रत करना नहीं छोड़ सकती। यह व्रत मैं तेरी सुख शांति के लिए करती हूँ, मैं यह व्रत नहीं छोड़ सकती। इस पर बेटा बोला, यदि तुम यह व्रत नहीं छोड़ सकती तो मैं विदेश जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा यदि तुम मुझसे नाराज होकर विदेश जाना चाहते हो तो यह चौथ माता का आखा लेके अपने साथ जाओ। तुझ पर कोई भी संकट आए तो चौथ माता और विनायक जी को याद करके इसे डाल देना, तेरा संकट दूर हो जाएगा।
और वह आखा लेकर बेटा विदेश जाने के लिए चल दिया। उसे रास्ते में एक खून से भरी हुई नदी मिली जिसे पार करना असंभव था। तभी उसे अपनी माँ की बात याद आई और उसने एक आखा निकालकर चौथ माता का नाम लेकर उस नदी में डाल दिया और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ सच्चे मन से इस व्रत को करती है तो यह नदी दूध और पानी से भर जाए और मुझे रास्ता मिल जाए। उसके ऐसे कहने से ही नदी दूध और जल से भर गई और उसे रास्ता मिल गया। आगे चलने पर भयंकर जंगल में उसे शेर मिला जो उसे खाने के लिए ही झपटा। उसने तुरंत एक आखा चौथ माता को याद करके उस शेर पर फेंक दिया जिससे शेर पीछे हट गया। आगे चलकर वह एक नगर में पहुंचा। उस नगर के राजा के यहाँ रोज एक मिट्टी के बर्तन का अलावा पकता था। वह अलावा जब तक नहीं पकता था जब तक उसमें एक आदमी की बलि न दी जाए। उस लड़के ने एक बुढ़िया माई को देखा। वह आटा पीस रही थी और रोती जा रही थी। जब उससे उसने रोने का कारण पूछा तो वह बुढ़िया माई बोली, आज मेरे इकलौते बेटे को अलावे में जाने की बारी है। तब वह लड़का बोला, बुढ़िया माई, तू मुझे जल्दी से खाना खिला दे, मैं तेरे पुत्र की जगह जाऊंगा। बुढ़िया माई ने मना किया पर फिर भी वह नहीं माना और राजा का बुलावा आने पर सीधा चल दिया। चौथ माता के आका और एक जल लोटा लेकर वह उसमें बैठ गया। दूसरे दिन जब अलावा पककर तैयार हो गया और जब बर्तन नीचे उतारने लगे तो उसके अंदर से आवाज आने लगी कि बर्तन को धीरे धीरे उतारो, मैं अंदर हूँ। लोगों ने यह आवाज सुनकर आश्चर्य करने लगे और कहने लगे कि इसके अंदर शायद भूत है। सभी लोगों ने जाकर राजा को यह बात बताई और जब राजा स्वयं देखने आए तो वह आवाज सुनकर कहने लगे कि इसके अंदर अगर कोई भूत या प्रेत या कोई देवी देवता है तो कृपया बाहर निकले। तब लड़का बाहर आ गया। बुढ़िया माई और राजा ने उससे पूछा कि यह चमत्कार कैसे हुआ तो वह लड़का कहने लगा कि मेरी माँ माता चौथ का और विनायक जी का व्रत पूरे सच्ची श्रद्धा भक्ति से मेरे लिए करती है। उसी के तेज के प्रभाव से मेरा यह संकट दूर हुआ है। यह सुनते ही राजा ने पूरे नगर में ऐलान करवा दिया कि सभी सुहागन स्त्रियां बेटे की माँ और कुंवारी कन्याएं चौथ माता का व्रत रखेंगी और 12 महीने का चौथ व्रत करेंगी। यदि 12 महीने की चौथ का व्रत नहीं कर सकती तो 4 बड़ी चौथ का व्रत करें और यदि वह भी नहीं कर सकती तो 2 चौथ अवश्य ही व्रत रखें। बुढ़िया के बेटे पर कृपा करी वैसे ही चौथ माता हम सब पर अपनी कृपा बरसाए रखना। बोलो चौथ माता की जय, बोलो गणेश जी महाराज की जय। श्रोताओ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।